हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। तो आज ये इवनिंग से ही मैं ब्लॉग अपना स्टार्ट कर रही हूँ। गेहूँ मैंने धुला था कल सुबह, और कल भी थोड़ा सा सुखाया था। कल पानी बरसने लगा था तो तुरंत 2 घंटे बाद मैंने अंदर रख दिया था इसी तरह पन्नी में, और आज फिर डाली हूँ। आज तो धूप थी सुबह से तो थोड़ा मतलब सूख गया है। बट अभी 4:30 बज रहे हैं। 4:30 नहीं, ज़्यादा होंगे, 4:30-5 बज रहे हैं। तो मैं ये गेहूँ हटा रही हूँ क्योंकि नीचे जो धूप आती है ना वो अब यहाँ नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा हटा दूँ, फिर सुबह डालूँगी। तो सुबह डालूँगी तो कल एकदम से सूख जाएगा। और बारिश के मौसम में गेहूँ बिल्कुल भी नहीं धुलना चाहिए दोस्तों। मैं धुली हूँ ना तो मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि बारिश के मौसम में धूप में डालोगे, बारिश आ जाएगी, फिर हटाओगे तो इसी में बिजी रहना पड़ेगा। इसलिए मैं अगली बार से तो मैं सच में धुल के गर्मी में ही रख दिया करूँगी गेहूँ, क्योंकि मैं थक गई इस बार। 2 महीने से मेरा गेहूँ धुला वाला चुका है। ऐसे ही धुलती हूँ, मैं परेशान हो गई सच में। तो बस इसे मैं पन्नी से हटा के रख दूँगी। और देख लीजिए बर्तन कपड़े सभी ये भी पड़े हुए हैं। नल चल रहा है तो पानी भी भरूंगी। और अगर मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। सिर्फ आते हैं वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया। जो व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। देखो अब इस पन्नी को मैं धीरे धीरे ले आऊँगी, क्योंकि नीचे फट सकता है, कंकड़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसे बिल्कुल धीरे धीरे मैं खिसका के ला रही हूँ, क्योंकि अभी हेल्पर यहाँ मेरे पास नहीं है। बच्चे हैं, वो इतना कैसे खिसकाएंगे, तो मैंने उन्हें नहीं बुलाया इसलिए। और हबी हैं तो बाहर हैं, काम से गए हैं, नहीं वो थोड़ा सा पकड़ा लेते तो मैं इधर ले आती। तो बस इसे यहीं रख दूँगी। देखिए अभी धूप है ना, लेकिन ज़मीन पे नहीं है जहाँ गेहूँ था, इसलिए मैंने इसे हटा दिया है। और इसे अच्छे से ढककर यहीं रखूँगी। कल फिर फैलाऊँगी। अगर देखती हूँ बारिश अगर ज़्यादा होगी तभी यहाँ से हटाऊँगी, नहीं चारों तरफ से ऐसे फोल्ड कर दूँगी। और इसमें टप रख दूँगी, तसला रख दूँगी, तो पानी अगर गिरेगा थोड़ा बहुत ना तो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ये पन्नी न्यू है, फटी नहीं है कहीं से, तो पानी अंदर नहीं जाएगा, तो आसानी रहेगी। ये देखिए ऐसे मैं ढक दूँगी चारों तरफ से। ये देखिए, तो अब पानी अगर बरसेगा अचानक से थोड़ा बहुत तो पानी इसमें नहीं जाएगा, और ज़्यादा बरसेगा तो हटा लेंगे, कहीं बाहर थोड़ी ना रहते हैं। और देखिए परसों ही मैंने बच्चों के ड्रेस धुले थे। 2 दिन ये लोग स्कूल गए, फिर से गंदा हो गया, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, पसीना बहुत आता है। तो आज फिर से इनका ड्रेस धुलना पड़ेगा, तो मैं इसे बस भिगो के रख दूँगी। और ये कपड़े कुछ पड़े थे बच्चों के, तो इन्हें भी डाल दूँगी मैं, क्योंकि अचानक से कभी टाइम बे टाइम जैसे नहाए ना, ये देखिए नल चल रहा, अपने से नहाए ना तो इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये टंकी के नीचे पड़ा था कपड़ा, गमछा था एक चड्ढी, जो मुझे दिखी ही नहीं सुबह से, नहीं पहले ही मैं निचो के डाल देती फाला के। बट अभी मैं इवनिंग में आई तब मुझे मिला, तो अभी चड्ढी सूख जाएगी, वैसे पंखा में डाल दूँगी बच्चों की, नहीं तो सुबह ही डाल देती हूँ, क्योंकि अंडरवियर ना अच्छे से सूख जाती है तो ठीक रहता, नहीं महकती रहती है। और बस मैं अब इन्हें भिगो के रख दूँगी कपड़ों को। इधर ना थोड़ा सा एक पेड़ लगा हुआ है ना, इसी से थोड़ा सुकून रहता है। मतलब हवा कितनी भी डोले ना, थोड़ी सी हवा चली ही जाती है पेड़ों से, पत्तों से, तो अच्छा लगता है। सिर्फ एक ही पेड़ है, बट इसीलिए मैं इसे हटाती नहीं हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी पसंद है, और इतने जगह में ग्रीनरी कहाँ से लाऊंगी, कितने पेड़ लगाऊंगी। तो एक ही है गुड़हल, यही मेरे लिए बहुत है। यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, बैठती हूँ, यहाँ काम करती हूँ, तो मुझे देखने में अच्छा लगता है, करने में भी अच्छा लगता है। और इस समय डेली साड़ी ब्लॉग ही ला रही हूँ, क्योंकि वैसे भी साड़ी ही पहनना अच्छा होता है। कभी पहन लेती थी सूट, लेकिन चलो कोई नहीं, साड़ी ही सही। और सब लोग कहते हैं कि साड़ी आपके ऊपर अच्छी भी लगती है, तो इसलिए मैं साड़ी ही पहन रही हूँ। तो बस इसके बाद आ गई हूँ, मैं चाय बना रही हूँ। बर्तन धुल लिया मैंने, और कपड़े भी बच्चों के धुल लिए, उसे डाल दिया। पूरा मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि बस एक ही चीज़ हो जाता है ब्लॉग में, इसलिए मैंने नहीं रिकॉर्ड किया। इधर चाय बन गई। देखिए ट्रे तो मेरा फैशनेबल दिख रहा है ना आप लोगों को, लेकिन चाय देखिए गिलास में ही है, तो देख लीजिए। जैसे भी रहती हूँ मैं दिखा देती हूँ भैया। और ये बच्चों के कुछ कपड़े हैं, जैसे कहीं आए गए और मैंने ऐसे ही रख दिया, फोल्ड नहीं किया, ऐसे पड़े हैं, तो बस इन्हें फोल्ड करके रखूँगी। प्रेस नहीं करूँगी, ऐसे ही रख दूँगी, क्योंकि इन लोगों का रोज़ ही लगता है। कहीं पापा के साथ कहेंगे तो फिर पहना मम्मी निकाल के दो, किसी के यहाँ छोटा निमंत्रण हुआ वहाँ गए तो मम्मी निकाल के दो, तो ऐसे ही मैं फोल्ड करके रख दूँगी, प्रेस नहीं करूँगी। कोई ऐसे कपड़े हैं जो शादी ब्याह में जाने लायक रहते हैं, उन्हें मैं अलग रखती हूँ। इस बैग में वही कपड़े रखती हूँ जो बच्चे कहीं आए जाए ना,
छोटी जगह में, जैसे बहुत दूर नहीं है तो ये कपड़े वो अपने से ले सकें इसमें, इसलिए रख देती हूँ। तो बस इसे ऐसे ही फोल्ड करके रख दूँगी। और ये खाट आप लोग देख रहे हो ना, ये भी टूटी हुई है, मतलब इसके जो बीच बीच के होते हैं ना, ये मेरे हस्बैंड इसको बना लेते हैं अपने से। तो इन्हें मैं बोल रही थी कि इसे आप बना दीजिए, क्योंकि खाट रहती है ना तो कहीं भी हम बिछा के बैठ सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा तो तख्त होती है, तख्ता जो बड़े बड़े होते हैं ना, वो बढ़िया रहती है, एक जगह रख दो, रखी रहती है ना, जैसे उसे कभी टूटना है ना, उसे कभी कुछ भी नहीं होता, मतलब मजबूती रहती है, बेड से भी ज़्यादा मजबूत होती है तख्त। क्योंकि मेरे मायके में तो 7-8 तख्त हैं, तख्त में ही ज़्यादातर सब लोग लेटते हैं। खाट है, खाट बस खड़ी ही रहती है, आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो में, मायके वाली वीडियो में तख्त 7-8 तख्त हैं, तो तख्त में ही सब लोग लेटते हैं। खाट बस रखी रहती है, कोई जाता आता है लेटता है। मुझे तो भाई तख्त बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं अपने मायके में भी तख्त में कभी नहीं लेटती, मेरी कमर में दर्द होने लगता है, मैं खाट में लेटती हूँ। तो इसलिए मैं खाट अपने घर में रखी हूँ। वैसे भी यहाँ इतना स्पेस नहीं है कि हम 7-8 तख्त रख सकें, लेकिन एक भी तख्त मैं कह रही हूँ हस्बैंड से कि एक तो तख्त बनवा लो, मुझे अच्छी लगती है, कोई आ गया बैठने के लिए तो वो कह रहे हैं अरे तख्त क्या करोगी, क्योंकि उनको ज़्यादातर बेड पसंद है। तो वो कह रहे थे कि बस लेना हो तो बेड ले लेंगे, तख्त नहीं लेंगे, कौन बनवाएगा, क्योंकि ये सब मेहनत वो करते ही नहीं हैं। तो बस ये सब कपड़े मैं फोल्ड कर लूँगी। चलिए एंजॉय करिए वीडियो। तो इसी तरह मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए हैं। और सबसे ज़्यादा कपड़े अगर गंदे होते हैं किसी के तो वो हैं खुशी के। खुशी की आदत क्या है ना, कोई भी कितना भी अच्छा कपड़ा उसे दे दो, पहन के बस ज़मीन में बैठ जाएगी, वो उसकी आदत है। तो वो कपड़े सब ज़्यादा गंदा करती है। और ये जो आप फ्रॉक देख रहे हो ना, ये हल्का ग्रीन है। और इस फ्रॉक की एक कहानी आप लोगों को बताती हूँ। इस फ्रॉक को जब मैं लेने गई थी तो खुशी मेरी रोने लगी थी, मम्मी इतना ख़राब फ्रॉक लेके आए हो आप, मैं इसे कभी नहीं पहनूँगी। रोई है ये लगातार कि इस फ्रॉक को नहीं पहनूंगी। मैंने बहुत ज़्यादा डांटा इसको से, और इसे डांटा भी कि बेटा ये बहुत अच्छा फ्रॉक है। तो ये पहले तो परेशान थे, लेकिन अभी ये जहाँ भी जाती है ना बस यही कहेगी मम्मी यही फ्रॉक मुझे चाहिए, सब लोग कहते हैं फ्रॉक बहुत अच्छा है। तभी मैं इसको समझाती हूँ कि बेटा प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है ना उसे देखकर कभी भी चौंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो प्रेजेंट टाइम में है, लॉन्ग टाइम में आगे क्या होगा उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कभी घबराना चाहिए। मैं यही बच्चों को समझाती हूँ और मैं भी यही बातें समझती हूँ कि देखो आज जो हो रहा है ना वो आगे क्या होगा उसका हमें नहीं पता है। मान लो होता है ना कभी, मान लो मैं ही हूँ, आज मैं ताजमहल बनवा रही हूँ और मैं इतने घमंड में हूँ कि मैं तो ताजमहल बनवा ले रही हूँ, मेरे कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं, वो कुछ नहीं बनवा पा रहे हैं। तो क्या मालूम आज मैं ताजमहल बनवा रही हूँ, कल वो ताजमहल से भी अच्छा कुछ बनवा ले। तो मैं ये सोच के हमेशा जीवन में अपने चलती हूँ कि अगर मैं आज कुछ पा रही हूँ, कुछ मैं आज बहुत बड़ा काम कर गई हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैंने किया है, आगे क्या पता मुझसे भी अच्छा कोई करे। ये बात मैं हमेशा अपने साथ लेके ही चलती हूँ। इसलिए ना मुझे किसी की अच्छी चीज़ से ना मुझे कभी तकलीफ़ होती है, कोई मुझसे कितना भी आगे निकल जाए, मतलब मैं उस पर ध्यान नहीं देती। मैं यही सोचती हूँ कि चलो आज ये निकले हैं कल हम निकलेंगे। जब मैं आगे निकल जाती हूँ फिर मैं ये सोचती हूँ चलो आज मैं निकलूँ कल वो भी निकलेंगे। मतलब कोई समय रुकता नहीं है, समय चलता रहता है यार, समय तो रुकना ही नहीं है। तो अगर आज हम बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं तो ये नहीं है कि जो सामने वाला आपका है वो सक्सेस नहीं होगा, नहीं, उसका भी टाइम आएगा। तो ये बात मैं हमेशा अपने बच्चों को भी समझाती हूँ, अगर मेरी बात से जो एग्री होते हैं उनको भी समझाती हूँ कि यही सोच के हमेशा जीवन में चलिए, कोई यहाँ कम नहीं है, समय समय की बात होती है। तो समय का ध्यान रखिए, प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है सिर्फ उसे देखिए, इंजॉय करिए, उस पर टिप्पणी ना करिए। आगे क्या होगा उसको भी देखना है हमें आपको, ठीक है। तो ये मैं यहाँ सलाद काट रही हूँ आपसे। देखो एक कहानी में बात उठी, इतनी दूर तक पहुँच गई, मेरी बातें ऐसे ही होती हैं। तो मेरी बातों से जो एग्री हो कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ मैं मूली पत्ता सहित काट रही हूँ, टमाटो और खीरा।
ये सलाद मुझे तो इतना नहीं पसंद है। बच्चे मेरे शोर मचा रहे हैं, मैं यहाँ एडिट कर रही हूँ तब बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं। उनकी पिटाई भी करूँगी बाद में, पहले एडिट कर लूँ। तो इसमें मैंने नमक थोड़ा सा मिला दिया, थोड़ा सा कच्चा तेल सरसों का। तो ये डिनर की तैयारी हो रही है मेरी। देखिए मैंने साड़ी वगैरह उतार दिया था, मैक्सी पहनी हूँ क्योंकि काम करने के बाद फिर उतार के रख देती हूँ। और ये सलाद कट गया है। ये मेरा डिनर रात का रेडी है। सब्जी है, रोटी, सलाद और थोड़ा सा दूध। तो आइए आप भी खा लीजिए। और अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिएगा। मिलूंगी कोई अच्छी सी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज़ सपोर्ट मी।